आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। सीएलयू लैंड स्कैम की हरियाणा में काफी चर्चा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में ये घोटाला हुआ था। इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी शामिल है, इनके रिश्तेदारों का नाम भी शामिल है। इससे हरियाणा सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। हरियाणा के किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। सीबीआई ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है, चार्जशीट भी दाखिल की है, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं, इनके रिश्तेदार भी हैं। तो इस मामले की काफी चर्चा है, तो मैंने सोचा आपको बताता हूँ आखिर ये लैंड डील क्या है और ये सीएलयू लैंड स्कैम क्या है जिसकी काफी चर्चा हो रही है। गुरुग्राम मानेसर इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप लैंड ग्रैब स्कैम मामले में हुड्डा समेत 33 और व्यक्तियों पर सीबीआई ने मानेसर इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप भूमि अधिग्रहण मामले में चार्जशीट दाखिल की हुई है। इस घोटाले में किसानों की भूमि को प्राइवेट बिल्डर्स द्वारा औने पौने दामों पर खरीदा गया। जिस जमीन की कीमत बाजार में 1600 करोड़ रुपए थी, उसको मात्र 100 करोड़ रुपए में खरीद लिया गया, जिससे किसानों को तकरीबन 1500 करोड़ का घाटा हुआ। लैंड स्कैम में भूपेंद्र हुड्डा के भतीजे सुखविंदर भी शामिल थे, जिनकी कंपनी को उसी दिन चेंज ऑफ लैंड यूज सीएलयू की अनुमति मिल गई। हुड्डा ने सामाजिक हित के नाम पर अशिक्षित किसानों की जमीन को औने पौने दामों पर खरीदवा लिया और बाद में उन्हीं जमीनों के दाम में कई गुना वृद्धि हुई, जिसका फायदा किसानों की बजाय बिल्डर्स को हुआ। बिल्डर्स ने हरियाणा सरकार की सामाजिक हित हेतु जारी की गई अधिसूचना के सेक्शन 4 एवं 6 का डर दिखा बहुत ही सस्ती दरों पर भूमि अधिग्रहण कर लिया। बिल्डर्स द्वारा जमीन अधिग्रहण करते ही हरियाणा कांग्रेस सरकार ने अधिसूचना को वापस ले लिया और बिल्डर्स के नाम जमीन को रिलीज करने के साथ उनको चेंज ऑफ लैंड यूज की अनुमति भी दे दी गई, जिससे कि 4 लैंड के ऊपर रिहायशी और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स बनाई जा सके। इससे सरकार को बहुत भारी राजस्व घाटा हुआ। राज्य अधिकारियों की सक्रिय मिलीभगत से निजी बिल्डरों द्वारा जमीन खरीदने के बाद अधिग्रहण प्रक्रिया को धोखाधड़ी के इरादे से वापस ले लिया गया था। बिल्डरों और निजी संस्थाओं को पता था कि अधिग्रहण नहीं होगा। अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया दुर्भावनापूर्ण इरादे से, अवैध रूप से और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हेतु शुरू की गई थी। यह महज एक सौगात या सौदा नहीं था, बल्कि एक तरह का लेन देन था, ये भारत के सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बुरी तरह फंसे हुए हैं और इनके कुछ रिश्तेदार भी बुरी तरह फंसे हुए हैं। यही वजह है कि आए दिन भाजपा सरकार के लोग, भाजपा नेता कहते रहते हैं हुड्डा तो किसी दिन भी जेल चला जाएगा और इसका बुढ़ापा जेल में है। ऐसा भाजपा वाले करते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। भाजपा वाले अक्सर आरोप लगाते रहते हैं, भाजपा नेता अक्सर आरोप लगाते रहते हैं। आप देखते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मामले में जेल जाते हैं, क्योंकि अभी तो बेल पर बाहर हैं। सीबीआई ने इनको सजा सुना रखी थी, फिर बेल इनको मिल गई थी। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। जो भी होगा आपको बताएंगे, क्योंकि हरियाणा में चुनाव भी होने वाले हैं। ये चुनावी मुद्दा भी है। पहले 1 अक्टूबर को मतदान होने थे, अभी 5 अक्टूबर को मतदान होने वाले हैं। तो भाजपा इस मुद्दे को अच्छी तरह से भुनाने का प्रयास करेगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लपेटने का प्रयास किया जाएगा। वैसे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बुरी तरह फंसे हुए हैं, जिसके खिलाफ सीबीआई केस हो, चार्जशीट में नाम हो गया हो और कई सबूत भी हैं। अभी आपने देखा होगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे, करीब करीब 834 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली। तो ऐसे बहुत सारे हरियाणा सरकार में घोटाले हुए हैं जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था, जिसमें हुड्डा जी भी फंस गए। हैरानी की बात तो ये है। अब देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, आपने आज जान ही लिया होगा सीएलयू लैंड स्कैम क्या है और इससे किसानों का कितना नुकसान हुआ, पब्लिक का कितना नुकसान हुआ, सरकार का कितना नुकसान हुआ। यही वजह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो एंटी करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पीछे बहुत सारे नेता जेल में गए हैं। आपने देखा होगा केजरीवाल गए, लालू गए, तमाम नेता
जेल में गए, यहाँ तक कि झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन भी जेल चले गए, हेमंत सोरेन भी जेल चले गए। मतलब बहुत सारे नेता पीछे जेल गए हैं। अब देखते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जेल जाते हैं या इनको कोई राहत मिलती है। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।